हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं। मुझे पता है कि आप लोगों का ट्रेड बहुत अच्छा गया था। हमारा जो डिस्कशन हुआ था स्टार्टिंग के 15 मिनट में ही वैसा हो गया था और हमने जो बात करी थी कि मार्केट आइदर साइडवेज जाएगा आइदर अप जाएगा। मैं सारी स्क्रीनशॉट्स ऐसे लगा दे रहा हूँ आप लोगों के लिए कि कल की वीडियो में कहाँ-कहाँ मैंने क्या बताया है, ताकि आपको भी थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस आए मेरी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ पे भी और अपने ऊपर भी कि जब आप ट्रेड लो, तो आपको पता रहे कि कॉन्फिडेंस से लो, क्योंकि घबराहट से लोगे तो ट्रेड एग्ज़िट जल्दी कर दोगे। पर आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ, ये लेवल्स बताए गए थे, इन लेवल्स पे स्टिक करूँगा। जब तक मैं इस लेवल से नीचे नहीं आ जाता, तब तक मैं उस लेवल पे स्टिक करूँगा, तो आपका बहुत बढ़िया होने वाला है। आज के हम लोग एनालिसिस करेंगे, बहुत कुछ करेंगे। हम लोग वीकली एनालिसिस करेंगे आज, हम डेली एनालिसिस करेंगे और हम पूरा नेक्स्ट वीक का भी आउटलुक एक बार देखेंगे। और मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें भी वीकली आउटलुक में दिखाने वाला हूँ कि आगे कैसा रहा है। तो अब आगे का एक वीक मुझे बहुत ईज़ी नहीं लगता है। हमको ट्रेड बहुत अच्छे-अच्छे मिलेंगे नो डाउट, बट मुझे बहुत ईज़ी नहीं लगता है। तो हम लोगों को थोड़ा-सा सतर्कता से करना है, अच्छे से करना है। चलिए आइए स्क्रीन पे चलते हैं और बढ़िया से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारा क्या डिस्कशन हुआ था कि अगर मार्केट हमको यहाँ कहीं मिलता है, जो कि हमको सुबह ही मिल गया, तो हमारा पहला टारगेट ये रहेगा। उसके बाद अगर हमको यहाँ से भी ऊपर आ तो निकलता, और इसका भी रीज़न क्यों था, मैंने आपको क्यों बोला था, क्योंकि जहाँ जहाँ मैंने बोला कि पहला टारगेट रहेगा, दूसरा टारगेट रहेगा, आप देखो कि मैंने बोला था कि पहला टारगेट ये रहेगा, क्योंकि उसके बाद देखो कितने तेज़ नीचे आई कैंडल। समझ रहे हैं? तो अगर मैं आपको नहीं बताऊँगा कि जो रिस्की ट्रेडर्स यहाँ निकल जाओ, तो फिर दिक्कत होगी। फिर मैंने क्या कहा था कि उसके बाद अगर आपको लगे कि मार्केट ऊपर की तरफ निकल रहा है, तो आपका दूसरा टारगेट ये रहेगा। और उसके बाद भी जब दूसरा टारगेट बोला, फिर तो कुछ दवा फिर रही है। तो जो पोज़ीशन मैंने बोली थी वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही रिस्क था, इसीलिए मैंने बोला था। और एक बार जब ये रिस्क क्रॉस हुआ तो मार्केट ऊपर की तरफ चलता चला गया। मैं इसको नहीं बोलूँगा कुछ, क्योंकि ये मैंने आपको नहीं बताया था। ऑल्दो मैंने आपको बोला था कि यहाँ तक भी मार्केट जा सकता है, बट श्योर शॉट था हमारा, यहाँ तक की बात हुई थी श्योर शॉट की। और मैंने आपको सिंपल बोला था, मैं ये सब लगा दे रहा हूँ स्क्रीनशॉट्स, आप बीच-बीच में आएँगे, आप देखते रहना, कि एक जगह मैंने ये भी बोला है कि या तो मार्केट साइडवेज हो सकता है, या तो मार्केट ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा। आप उसमें देखना कि इस लाइन के पास तक का भी मैंने ऐसा इंडिकेशन बनाया हुआ था। मैंने कहीं नहीं बोला था कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा। इतनी सारी चीज़ें बोलने के बाद अगर आप बोलो कि एनालिसिस सही नहीं था और एनालिसिस सब्सक्राइब के लायक नहीं था, तो फिर पता नहीं क्या सब्सक्राइब के लायक है। चलिए कोई नहीं, जिसको अच्छा मन करे, जिसको अच्छा लगे वो सब्सक्राइब करिए, जिसको नहीं अच्छा लगे वो उसको जब अच्छा लगे तब सब्सक्राइब करिए। आइए चलिए, आइए आगे डिस्कशन करते हैं, एफआईडीआई डिस्कशन करते हैं, आगे की तरफ डिस्कशन करते हैं। एक वीकली डेटा आपको एक चीज़ दिखानी है मुझे, वो चीज़ देखेंगे तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिखानी है आपको, बहुत अच्छा लगेगा जान के। तो वो दिखाना है, वो ऑप्शंस चेन को हमको डिस्कशन करना है, क्योंकि ऑप्शन चेन में भी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे वीकली डेटा और हमारे डेली डेटा के हिसाब से अलाइन कर रही हैं। तो हमको बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स मिलने वाले हैं आज के वीडियो में, और हमको आगे का आउटलुक मिलने वाला है वीकली, तो ज़रूर ढंग से समझिए फिर। ठीक है, आइए जल्दी से एक बार देख लेते हैं। देखिए एफआई ने आज नो डाउट खरीदा है, बट नेट तो देखो नेगेटिव आया है, ठीक है ना। 435 करोड़ का खरीदा है, 235 करोड़ का खरीदा है, 1406 करोड़ का खरीदा है। स्टॉक फ्यूचर्स में, स्टॉक ऑप्शंस में 1517 का बेचा है, कैश मार्केट में 1440 के आसपास का बेचा है। तो घूम फिर के 315 का नेगेटिव है, पर मार्केट आज बहुत भागा है। तो उसका रीज़न हो सकता है कि शायद डीआई ने बहुत खरीदा हो, या शॉर्ट्स भी कवर होते हैं। एक बार एक लाइन के ऊपर निकलता है ना, शॉर्ट्स भी कवर होते हैं। तो हम तो टेक्निकल की बातें करते हैं। आरबीआई की वो रेट कट वाली चीज़ थी, तो लोग सोच रहे हैं कि उसकी वजह से बढ़ा, बट मैंने ये कल ही बोल दिया था और उसमें मैंने जिक्र भी नहीं किया था आरबीआई के रेट कट। क्यों? क्योंकि हम प्योर टेक्निकल की बात है। चार्ट आपको कोई भी देखो, कुछ ऐसा अनहोनी हो जाए, कोविड हो जाए, कुछ ऐसा अचानक से आ जाए, तो कोई बात नहीं भाई, वो तो किसी के हाथ में नहीं है। बट चार्ट आपको पहले ही इंडिकेट कर देता है कि होने क्या वाला है। अगर देखो 90% टाइम, 100% तो कुछ भी नहीं है मार्केट में, 90% टाइम चार्ट आपको पहले ही इंडिकेट कर देगा कि मार्केट में क्या होने वाला है। तो हम ठीक है 90% टाइम समझ लें तो बहुत हमारे लिए भाई, उतना ही कोई नहीं समझ पाता, ठीक है ना। एक बार सेंसिबल पे चल के देख लेते हैं। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आगे के वीक थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। थोड़ा सा ध्यान से करेंगे हम, बिल्कुल कमाई करेंगे, बट थोड़ा सा ध्यान से करेंगे। क्योंकि आप इधर देखो, हम लोग देखते हैं एफआईज और प्रो को देखते हैं, है ना। डीआई हमेशा ही हम लोग के बेरिश रहते हैं और क्लाइंट बुलिश रहते हैं, और क्लाइंट हमारे हमेशा ही क्लस्टर करते हैं। तो क्लाइंट मतलब हम जैसे लोग, तो क्लाइंट को हम इग्नोर करेंगे। हमको प्रो एफआई देखेंगे। एफआई में देखो, एक मीडियम बेरिश इंडेक्स फ्यूचर, स्टॉक फ्यूचर मीडियम बुलिश, मतलब कट्टम कट्टा। इंडिसाइसिव स्टॉक ऑप्शंस मतलब कट्टम कट्टा।
मीडियम बेयरिश को उतना नहीं मान रहा, जब इतना ही कट्टम कट्टा है तो मीडियम बेयरिश क्यों ले रहे। इंडिसाइसिव इंडिसाइसिव, अब यहाँ पे ये है कि हाँ स्ट्रॉन्ग इंडेक्स ऑप्शन में स्ट्रॉन्ग बुलिश। तो पूरे इतने में कितना आपको इंडिसाइसिव दिख रहा है और कितना आपको डायरेक्शनल दिख रहा है ये बताओ। अगर हम इसको भी एक थोड़ा डायरेक्शन मान लें तो दो हमको चीज़ें मीडियम डायरेक्शनल मिल रही हैं और स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनल। बाकी 1 2 3 4 5 5, हाँ तो 5 चीज़ें हमको इंडिसाइसिव मिल रही हैं, तो हम इंडिसाइसिव को मान के चलेंगे और ये हमको चार्ट भी बताएगा, मैं आपको दिखाता हूँ अभी, है ना। इंडेक्स इन स्टॉक मतलब इधर बार्स की तरह हम लोग देख लेते हैं ज़रा फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। इसमें अगर आप देखोगे तो ग्रीन ऊपर है मतलब बाय किया गया है कॉल को, और रेड नीचे है मतलब पुट को सेल किया गया है। तो दोनों ही एक बुलिश पोजीशन बता रही हैं। पुट को सेल अच्छा किया है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ उनका, देखो बाय वाले को तो मैं बहुत भाव नहीं देता हूँ, सेल जो उन्होंने किया होता है पुट को, तो पुट को सेल किया है मतलब कि वो हाँ अब उनको थोड़ा सॉलिड लग रहा है कि हाँ कहीं तो बेस है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ उन्होंने 26,100 पे सेल किया है या 26,200 पे सेल किया, क्या पता उन्होंने 26,000 पे सेल किया हो, क्या पता उन्होंने 25,800 पे सेल किया हो, बट उन्होंने किया है सेल। तो मतलब एक बेस तरीके से वो समझ रहे हैं थोड़ा, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने थोड़ा बहुत खरीदा है। यहाँ पे भी देखो नेगेटिव पोजीशन कम करी, रेड मीन्स पुट नेगेटिव पोजीशन उन्होंने कम करी है। यहाँ पे एग्जैक्टली वैसा ही है। तो घूम फिर के इंडिसाइसिव टू पॉजिटिव है। कैश मार्केट हम ऐसी बात कर चुके हैं तो उसके अंदर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा ट्रिक स्टार्ट होता है। अभी हम वीकली एनालिसिस करेंगे तो बने रहिएगा। यहाँ पे एक ट्रिक स्टार्ट होता है। यहाँ पे ट्रिक क्या स्टार्ट होता है कि आप देखोगे कि 26,000 और 26,100 पे अच्छा खासा इसके बीच में एक ओपन इंटरेस्ट है। तो मतलब है कि 26,000 से 26,100 एक रेंज अभी हम ले लेते हैं। ओपन इंटरेस्ट में थोड़ा रेंज का आइडिया अच्छा लग जाता है, तो एक रेंज ले लेते हैं कितना है। अब यहाँ पे भी देखो ना, अब हम कह रहे हैं ना 26,900, 26,000, 25,900, 25,800 इन पे भी सेल हुआ है। तो वही मैं कह रहा था कि अब इसमें से किस में कहाँ पे क्या है कैसा नहीं, किसका कितना पार्ट है, वो हम उतना नहीं डीप घुसेंगे। उतना हम घुसेंगे तो कन्फ्यूज़ ज़्यादा होंगे। तो इसलिए उससे अच्छा है कि हम देख लेते हैं कि कहाँ ज़्यादा हुआ है। अब देखो यहाँ पे भी अच्छा हुआ ही है, 100 के ऊपर का हुआ ही है। यहाँ पे उतना अच्छा नहीं है बट तब भी ये ऑल टाइम हाई है। 26,300 पे मार्केट गिरा था, तो ये भी एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो एक तरीके से 26,200 से 300 के बीच एक रेजिस्टेंस है, 26,100 26,000 के बीच में एक सपोर्ट है। ठीक है, हमको ये आइडिया लग गया है। ठीक है, अब एक बार हम लोग एडीआर से कर लेते हैं। एडीआर का क्या कहना है। तो एडीआर में देखो विप्रो है 1% की ज़्यादा नेगेटिव, तो इसको मैं नेगेटिव मानता हूँ। 1% के ऊपर जो भी है उसको मैं नेगेटिव मानता हूँ। ठीक है, इन्फोसिस 1% के ऊपर नेगेटिव है, तो मैं इसको थोड़ा सा वैल्यू दूंगा क्योंकि 1% के ऊपर नेगेटिव है। विप्रो थोड़ा पॉजिटिव है, प्लस पॉजिटिव अराउंड 1 है, तो मैं इसको भी वैल्यू थोड़ी सी दूंगा, बहुत ज़्यादा इसको वैल्यू नहीं दूंगा। बट घूम फिर के इंडिसाइसिव हो गया, देखो ये है ना, और यहाँ पे माइन्यूट माइनस में है, तो इसको मैं बहुत माइनस नहीं मानता हूँ। तो ठीक है, चिल है, मतलब इतना मैं इस डेटा को उतना कंसर्निंग डेटा नहीं मान रहा हूँ। बट क्योंकि एफ की एक पॉजिटिव पोजीशन बनी हुई है, यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव है। और गिफ्ट निफ्टी देख लेते हैं। गिफ्ट निफ्टी देखो माइन्यूटली नेगेटिव है, तो थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि हाँ मामला नेगेटिव हो सकता है। अब क्या है कि वीकली एनालिसिस कर लेते हैं ना पहले, ताकि आपको एक वीकली आइडिया दे देता हूँ मैं, उसके बाद मैं आपको आगे का आइडिया दूँगा। अब देखो आगे का वीक मैं क्यों खतरनाक बोल रहा हूँ, उसका एक रीज़न है। उसका रीज़न यही है कि ये कैंडल प्योरली ग्रीन कैंडल नहीं बनी है। एक मिनट, हाँ ये कैंडल प्योरली ग्रीन कैंडल नहीं बनी है। अगर ये ऐसे बनती, ये ऊपर का पार्ट ग्रीन और नीचे का पार्ट विक, तो मैं कह देता कि भाई आगे ऐसा बन सकता है। बट अब हम अगर इसको पास्ट में चेक करेंगे कि ऐसा कब हुआ था, तो ऐसा देखिए यहाँ पे भी ऐसा हुआ था लगभग, कि नीचे विक तो बहुत लंबा था, मार्केट को ऊपर पुश करने की कोशिश करी गई, बट उसके आगे के ये वीकली एनालिसिस होता, डेली नहीं होता। आप ये देखिए कि 4-5 वीक तक मार्केट कहीं नहीं गया। अगर इस वीक को भी काउंट कर लें और इसको भी कर लें तो 1 2 3 4 5 6 7वें वीक में उसने ब्रेकआउट दिया। तो समझ रहे, तो हो सकता है कि अभी ये ऐसे साइड रहे कुछ दिन, है ना। हाँ ये हो सकता है कि इसका लो शायद ना टूटे। देखो यहाँ पे लो नहीं टूटा उसका, इसका हाई तोड़ने में भी पसीने निकल गए। तो ये हो सकता है कि थोड़ा बहुत ऐसा हो, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट इस रेंज में हो सकता है कुछ दिन बिताए। ठीक है, एक हमको यहाँ से बदल गया। दूसरा देखिए यहाँ पे है एक 15 अप्रैल को 24 को। अब यहाँ पे भी आप देखोगे एक नीचे बड़ी सी विक बनी, पर बॉडी रेड है। बॉडी रेड होने की वजह से ऊपर तो जा तो रहा था मार्केट, बट देखो नीचे आ गया, घूम फिर के कहीं गया नहीं मार्केट। और वीकली है तो ये 3-4 हफ्ते कहीं नहीं गया, तो समझ रहे हो, तो आगे निकला। तो मुझे ऐसा डाउट है कि अभी मार्केट शायद साइडवेज थोड़ा सा हो जाए, जो अभी अगला वीक हो ना। अभी हम अगले वीक की बात करते हैं, उसके आगे हम आगे देखेंगे।
ठीक है ना? तो बट चलो हम अब मंडे की बात कर लेते हैं एक बार, मंडे कैसे करना है ना? फिर देखेंगे आगे क्या है कैसा नहीं है ना? वो तो मैं आप लोगों के साथ बना ही हुआ हूँ, तो सब्सक्राइब दबा देंगे, तो आप लोग भी हमारे साथ बन जाएँगे। ठीक है? अब इसको थोड़ा-सा अब इसको यहाँ करेंगे, ठीक है? और एक लाइन आप लोगों के लिए मैं बता दूँ कि हाँ, इसको यहाँ से यहाँ लाएँगे अब, ठीक है? वेरी गुड, थैंक्स। हाँ, ऐसा हो गया। अब इसमें आप एक चीज़ और करो, एक ट्रेल लाइन और ड्रॉ करो इसमें। बहुत ही कन्वेंशनल बता रहा हूँ तरीका, मतलब ऐसा कुछ मैं तामझाम आपको नहीं बताऊँगा, छुपा के कुछ नहीं बात कर रहा हूँ मैं आपसे, सामने-सामने कर रहा हूँ। और इसका बनाओ क्लोन, समझ रहे हो? क्लोन से आपको एग्ज़ैक्टली सेम लाइन मिल जाएगी। एक रेंज टाइप की बनानी है ना हमको। अब देखो, अब आपको दिख रही है एक रेंज, ठीक है? अब हमको रेंज प्लस लेवल्स दोनों का ध्यान रखना है। अब हमको नेगेटिव कब होना है? अब हमको पहले हम नेगेटिव बात कर लेते हैं, क्योंकि नेगेटिव इस टाइम थोड़ा-सा ईज़ी है, मैं आपको बता देता हूँ। नेगेटिव हमको एक लेवल के नीचे होना है, वो सीधे हो जाएगा। फिर पॉजिटिव कैसे होना है वो डिटेल में समझाऊँगा आपको। अब नेगेटिव देखो, इस लाइन के नीचे निकले तो आप समझ लेना कि हाँ, नेगेटिव स्टार्ट हो गया है। तो आप चाहो तो 30-40 पॉइंट का लेना चाहो, जो लेना चाहे ले ले, मैं तो कह रहा हूँ अवॉइड करो। फिर यहाँ से आके एक जब ट्रेंड लाइन पे या तो ये ऐसे-ऐसे करके ट्रेंड लाइन पहुँच जाए तो आप कॉल ले लो, या तो ऐसे नीचे करके ट्रेंड लाइन पहुँच जाए तो आप कॉल ले लो। क्योंकि अभी देखो मार्केट बहुत बढ़ चुका है। मैंने आपको क्या बोला, जब इतना गिरा था तो मैंने आपसे कहा था अब मैं पुट नहीं लूँगा जब तक इसके नीचे नहीं निकल रहा है ट्रेंड लाइन के नीचे। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि अब इतना हो गया ना, तो मैं अंधा कॉल नहीं लूँगा। ठीक है? एकदम अंधों की तरह कॉल नहीं लेंगे। इसको मार्केट को थोड़ा नीचे आने देंगे। इस लेवल्स के कहीं मिले हमको 26,100 के आसपास कहीं मिले। और आपको अगर याद हो, ओआई में हमने चेक किया था कि 26,000 से 26,100 के बीच में बहुत ओआई है। तो 26,100 के आसपास ओआई का भी सपोर्ट है, लेवल का भी सपोर्ट है। क्योंकि यहाँ से देखो रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद यहाँ से ऊपर निकल गया। रेजिस्टेंस जब ब्रेक हुआ तो अच्छा खासा भागा। तो 26,100 पे एक कॉल की पोजीशन ट्राई करेंगे, नहीं तो जब इसे नीचे निकलेगा तो ही पुट लेंगे। ठीक है? एकदम यहाँ पे कॉल नहीं ले लेंगे। अब अगर किसी को कॉल लेना ही है तो फिर या तो फिर थोड़ा रिस्की हो जाएगा। तो फिर मतलब यही कि 200 पे ओआई बहुत है, तो 200 के ऊपर निकले, या तो चलिए आपके लिए ड्रॉ ही कर देता हूँ, क्योंकि वो 200 पे ओआई बहुत है। अगर 200 के 25 के ऊपर निकले, 225 ये रहा ना, 225 लगा तो हुआ है। हाँ, तो 200 पे ओआई बहुत है। अब 225 के ऊपर निकले तो ओआई वाले शॉर्ट कवरिंग कराएँगे, तो यहाँ 280-80 तक आ जाना। यहाँ से भले ही पुट बाद में लेना, पर वो छोड़ना। अगर एक जगह पैसे बन जाए तो इग्नोर करना फिर। ठीक है? अगर इसके ऊपर निकले, इस लाइन के ऊपर निकले, तो यहाँ तक आप 280 तक का करीबन 25 से 80, वही आपका करीबन 60-60 पॉइंट के आसपास जो भी हुआ वो देख लेना। 55-60 पॉइंट का 50 पॉइंट ले लेना, ख़त्म करना। नीचे से आपको अच्छा मिल जाएगा, नीचे मिल जाए ना, तो आपका पहला टारगेट तो आप ये यही रहेगा। तो ये आपको 100 और 125 का पॉइंट का मिल जाएगा। उसके बाद अगर ऐसे मार्केट और यहाँ से रिजेक्ट लेके ऐसे ऊपर भागेगा तो और अच्छा हो जाएगा हमारे लिए। तो घूम फिर के इस चैनल में चलने के चांस ज़्यादा हो रहे हैं। यहाँ से कॉल पुट तभी लेंगे जब इसके नीचे निकलेगा, कॉल तभी लेंगे जब यहाँ पे मिलेगा या यहाँ पे मिलेगा। ये बीच में कहीं हम कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि बीच में अगर इसे नाच गया ना तो भूत बना देगा वो, है ना? अगर नाचते-नाचते यहाँ कहीं मिले तो भले ले लेना कॉल, ऐसे नचवाना मत, ठीक है? अगर आपको इतना डिटेल में अच्छा बताना मेरा और यहाँ तक आना आपको अच्छा लगा, तो आप सब्सक्राइब करे बिना प्लीज़ मत जाइए, ठीक है? और लाइक करिए, कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपने कल कैसा ट्रेड किया था। थैंक यू वेरी मच।